दोस्तों, इस सोलो कैंपिंग एडवेंचर की शुरुआत एक आइडिया के साथ हुई जिसमें मिनिमम बजट में घरेलू चीज़ों से कार रूफ टेंट बनाया और एक रात गंगा किनारे कैंपिंग भी की। इंपॉर्टेंट डिटेल्स और रोचक जानकारी के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं ये एक क्रॉस कार है, तो इसके ऊपर जो रूफ माउंट है वहाँ पे टेंट माउंट लगाने की जगह है। लेट अस सी। दोस्तों, टेंट के लिए जो प्लान किया है उसमें यह है कि मैं एक पुराने फोल्डिंग को यूज़ करने वाला हूँ बेस बनाने के लिए, जिसके ऊपर जो टेंट है लगाया जा सकता है। ये सबसे सस्ता, सबसे रीज़नेबल है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मिडिल रोज़ में जो बार्स हैं उनको मैं काट दूंगा, साथ ही इसकी सीढ़ी का भी इंतज़ाम करता हूँ और ऊपर एक टेंट का इंतज़ाम करता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ से अब हम इसको काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो बार्स थे, सपोर्टिंग बार्स, इनको हटा दिया है। ये आराम से हटाया जा चुका है और अब हमारे पास एक फ्रेम बन गया है। टेंट के बार बनाने के लिए जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, ठीक है, ऐसे मैं 3 पाइप लेके आया हूँ। ये यहाँ पे फिट हो जाता है। इसको अब हम इसमें एंगल्स लगा के इसको यूज़ करें। टेंट का फ्रेम तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मजबूत फ्रेम है। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर एक टारपोलिन का अरेंजमेंट करना है। बैम्बूज को फंसाने के लिए एक छोटा सा माउंट बनाया है, स्टैंड बनाया है। मैंने इस बीच क्या किया है, एक पाइप लेके जो कि लगभग 1.25 इंच का था, मैंने उसको कट किया। आप देख सकते हैं इस तरीके से इस पाइप को कट किया। यहाँ पे भी हमने एक पत्ती वेल्ड कर दी है। इसमें ऊपर की तरफ फंसा के यहाँ पे इस पाइप में इस बेस के ऊपर इस तरीके से लगा दिया जाएगा। ये जो 2 डंडे हैं जो आप देख रहे हैं बांस के, इनको बाही भी बोलते हैं। तो दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज मार्केट में भी आपको 100 से 150 रुपए के बीच में एक पीस मिल जाएगा। ये है, आप देखिए निशान बनाए हैं। कर लिया है। इस पे वजन आएगा काफ़ी, तो हम इसमें थोड़ा अच्छे और मोटे वाले नट बोल्ट्स यूज करेंगे। जब भी हम लगाएंगे तो वाशर जरूर लगाएंगे नीचे। मेरा काम पापा, मुझे भी तो एक चाबी चाहिए। और आप देख सकते हैं हमने जो बेस बनाया था उसको लगाना एक बच्चों का खेल है। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स हैं और वो देखिए सुपर बॉय ने उसको आराम से एकदम से तेज़ी से लगा दिया है। ये लगा। बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो हमें जब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड बी सेफ, वो सुरक्षित रहें ना। हाँ, इट लुक्स गुड। एंड दिस इज एबल टू सस्टेन। मैंने हल्का सा इसको ओवरहैंग किया है, बाहर निकाला है। ये बारिश से या बर्फ से अच्छे तरीके से बचाएगा। ये सारे रोड्स हैं, ये वो हैं जो हमें फोल्डिंग से निकाली हैं ऑलरेडी। इनको जोड़ दिया है। इसको बिना नट बोल्ट के, बिना एक चाबी के इसको खोलना इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं हम जब भी सुराख करेंगे तो अलोंग द लाइन यहाँ नहीं करेंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में करेंगे। फाइनली फ्रेम तैयार हो चुका है और उसको मैंने कार की छत के ऊपर जो रूफ रेल्स हैं उन पे फिट भी कर दिया है। 4 नट पे टिका हुआ है। यस, ठीक लग रहा है अभी तो। और आप फाइनली देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो टेंट है वो हमने डिसइंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो कुल मिला के सारा जो टेंट है
इसका जो वज़न आएगा वो 25 kg के अराउंड आएगा। अब चलने का समय आ गया है। चार्जर्स, यस, गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, या तिरपाल जिसको कहते हैं। एक पोर्टेबल सिलेंडर है, ये भी रख लिया है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों। और ये हमारा जो मैट्रेस है, ये भी, इसको हम भूल नहीं सकते। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक मोटी देसी रज़ाई। सो फाइनली कार इज़ रेडी, आई एम रेडी। चलने से पहले मम्मी के साथ चाय। बस वहाँ चाय नहीं मिलेगी आपकी, इतनी बढ़िया चाय नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ कैंप लगाने जा रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता है। और जब चीज़ें आप डेस्टिनी के साथ छोड़ देते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। या तो गंगा के किनारे लगाएंगे हम कहीं, या फॉरेस्ट एरिया से लगे हुए किसी इलाके में लगाएंगे। मतलब इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। दोस्तों, रास्ते में कोविड टेस्टिंग के लिए उत्तराखंड बॉर्डर पे रुकना पड़ता है, तो मैं भी रुका। इस बहाने अपनी गाड़ी को भी चेक कर रहा हूँ कि कहीं कुछ हिला तो नहीं है, मजबूत है। कोविड की टेस्टिंग भी हो गई। बाकी आप देख ही सकते हैं कि रास्ता अच्छा है, बढ़िया जर्नी है, और हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। दोस्तों, ज्वालापुर क्रॉस करके अब हम हरिद्वार में एंटर कर रहे हैं। दाईं साइड में आप देख सकते हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। संतों की नगरी तो आ चुके हैं, ये देखिए, गंगा जी के दर्शन भी हो गए। और ये नीलधारा ध्यान कुंज के रास्ते पे मैंने गाड़ी उतार दी है। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, जा पाते हैं एक्चुअली। ये रास्ता गंगा जी के तीर पे ही पहुंचा देता है। दोस्तों, सामने चंडी मैया का मंदिर दिखाई दे रहा है, वो ऊपर मनसा देवी मंदिर है। और ये जो मैदान है जिसमें अभी हम लोग हैं, ये कुंभ मेले का स्थान है। यहाँ पे अभी कुंभ मेला भरना शुरू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं गंगा जी का किनारा है। आप देखिए गाड़ी किस जगह खड़ी हुई है। कैंपिंग के लिए मुझे लगता है एक शानदार जगह है। बस इस जगह पे थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है, कभी कभी रात में हाथी आ जाते हैं। दोस्तों, ट्रिप का मज़ा तो शुरू हो चुका है, यकीन मानो। इस टेंट में बैठे ना बैठे वो तो बात की बात है, बट इस शाम का मज़ा वास्तव में बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, यहाँ अब हमारे बहुत सारे दोस्त आने लग रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आ जाओ। हमारा नाम पवन जोशी है और हम इधर विद्यार्थी हैं संस्कृत के। हाँ, इधर रहते हैं। अभी हम यहाँ घूमने आए हैं शाम को। जोशी जी के साथ अभी एक बात हो रही है और पता लग रहा है कि भाई ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन रहने में थोड़ा सा यहाँ हिम्मत करनी पड़ेगी रात्रि काल में, है ना? रात्रि काल में क्योंकि ये थोड़ा समाधि जगह है, समाधि वाला स्थान है। समाधि वाला स्थान है। हाँ, जल समाधि दी जाती है यहाँ पे। हाँ, आपको कुछ मतलब दिव्य अनुभूति हो सकती है, कुछ महात्माओं का दर्शन हो सकता है रोज रात्रि में। वास्तविकता में स्वप्न का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, ये समय हो गया है, अभी तक टेंट लगना शुरू नहीं हुआ है। और ये भी पक्का नहीं है कि इस जगह ही लगाना है। जगह तो बहुत अच्छी है, खुली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी तरह की समस्याएं हैं। मजा आएगा पुल पे, ठंड लगी थोड़ी ज़्यादा लगी। हाँ, ठंड भी अच्छी है और पुल की जम जाएगी। भाई यहाँ लगा लो, गंगा किनारे इधर पीछे। ये लोकेशन देखो, तो पीछे देखो। हाँ, भाई यहीं पे नीचे, ये नीचे देखो भाई, गजब यार। दोस्तों, फाइनली गंगा जी के किनारे बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन मिली है। मैं रात में आपको दिखा नहीं सकता हूँ। हाँ,
अब मैं सामान अपना निकालने लग रहा हूँ। मुझे लगता है कि 15 मिनट्स मुझे सीढ़ी को असेंबल करने में लगेंगे, बट अच्छी बात मेरे हिसाब से काफ़ी अजीब व गरीब एक्टिविटी हो रही है यहाँ। ये भी ध्यान रखना है कि गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच ना आए। तो दोस्तों, लेके भगवान का नाम, जय भोलेनाथ, कैंप अपना करता हूँ सीधा। जय शिव शंकर। और अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वाह, ये देखो ऑसम। चले भाई चले। मुझे लग रहा है अब जो खिचड़ी है ना वो जल गई है। कैसा लगा? पूरा आनंद आया भैया, एकदम आनंद आया। हम भी जाएंगे ऐसे ही। कैसा हम आज आपसे बहुत इंस्पायर हुए भाई साहब। हम इंस्पायर्ड बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम भी आपसे आपके पास देसी जुगाड़ लेके आए। और ये तो आपने लाजवाब देख के ना दिल खुश हो गया। बढ़िया बनी है, कई बार आजमा लिया। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। तो दोस्तों, फाइनली लगभग चीज़ें सेट हो गई हैं और अब खिचड़ी भी इतना तैयार हो गई है तो सोच रहा हूँ कि इसको खा ही लिया जाए। लगभग 10 बज रहे हैं। सामने गंगा जी के पानी की आवाज़ आ रही है। बीच बीच में कुछ जानवरों की आवाज़ें भी आती हैं, क्योंकि जस्ट आप ये मान के चले कि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है राजा जी नेशनल पार्क है, जो कि हाथियों के लिए और टाइगर के लिए फेमस है। तो होपफुली टाइगर तो इधर नहीं आएगा। हाँ, पर लेपर्ड वगैरह आ सकते हैं इधर। प्रकृति में अपना एक अलग रोमांच है। कभी कभी सुरक्षित तरीके से बाहर आना चाहिए, प्रकृति में, प्रकृति के बीच में बैठ के आनंद लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा। मैंने भी एक ऐसी जगह चुनी है जो गंगा का किनारा तो है, लेकिन शहर से बहुत दूर नहीं है। असली इसकी खूबसूरती तो मुझे सुबह पता लगने वाली है। अब सुबह का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। फाइनली हवा इधर उधर से ना आ सके तो इसको कई जगह से बंद किया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक कोजी सेटअप है, कंफर्टेबल है बहुत। एक मच्छर भी है यहाँ पे, बाकी चीज़ें एकदम फिट हैं, सेट हैं यहाँ पे। आप देखिए, अच्छा खासा अरेंजमेंट है, कहीं से ठंड नहीं आ रही है। हालांकि मैं भी अच्छे से पैक हूँ। बाहर काफ़ी सर्दी है, लेकिन इट्स फाइन। जब आप गंगा नदी के किनारे लेटें और आपको इतना कंफर्टेबल फील हो तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है। लगातार पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, पवित्र सी शांति है चारों तरफ। सुबह का मुझे इंतज़ार है और वो एक बेहतरीन सुबह होने जा रही है। गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही अच्छी यादगार रात के बाद इस समय सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और
ठंड इतनी है कि गंगा जी के किनारे मतलब मैं बता नहीं सकता। अगर इस टेंट के बाहर होता तो शायद जम चुका होता। तो बाहर ओस भी है, कोहरा भी है, तो अभी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर मंत्रों की आवाज़ आ रही है और गंगा जी के पानी की कलकल की आवाज़ भी आ रही है। बीच बीच में कुछ बर्ड्स बोलते हैं। बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव है। कितनी खूबसूरत सुबह है। चिड़ियों की आवाज़, मंदिरों के घंटे की आवाज़, मंत्र पाठ, गंगा जी के कल कल बहने की आवाज़, हल्की हल्की धुंध है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत जो मैंने इस टेंट को बनाने में की वो सारी सफल हो गई है। ये है मेरा टेंट और ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम है। काफ़ी एम्पल स्पेस है। मैंने इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सुबह की कल्पना नहीं की थी। ये मुझे देखने को मिलेगा। इट्स अमेजिंग। से बाहर आते हैं। सीढ़ी ने भी काम कर दिया है, काफ़ी मजबूत है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी मजबूती से टिकी रहेगी। यस ब्रेवो, मज़ा आ गया दोस्तों। हमारा कैंप सामने लगा हुआ है तट पे। आप देख सकते हैं कितना उपयुक्त स्थान है। सामने जंगल है, गंगा जी है, बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ। दोस्तों, इस सुबह का कोई जवाब नहीं है। इस सुबह को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यकीन मानिए। आप देख सकते हैं ये मौसम, ये आवाज़ें, ये फीलिंग, ये कहीं और आ ही नहीं सकती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन गंगा के तट जैसा सुकून यकीन मानिए कहीं नहीं मिलेगा। फाइनली हमने अपना जो एक टारगेट था वो अचीव किया और एक टेंट बनाया, डू इट योर सेल्फ मोड में बनाया, और जैसा भी बना आपके सामने है। मुझे लगता है कि मैं किसी बड़े फैंसी टेंट से इसको कंपेयर नहीं कर सकता, बट अपने आप बनाने का जो मज़ा है ना वो अल्टीमेट है। और यस, जब हम चीज़ें बनाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। उनको ओवरकम करना ही मुझे लगता है रियल एन्जॉयमेंट है। जब आप उसको बना लेते हैं, उस एक चीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें कुछ फ्लॉज निकलते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो वही अपना असली मज़ा है। आई एम ग्लैड मैं इस टेंट में रुका।
मैंने रुक के देखा, पूरी रात मैंने यहाँ बिताई, गंगा जी के किनारे बिताई है, क्योंकि गंगा के किनारे एक रात बिताने को मिले, पूरा प्रकृति के सानिध्य में मिले, तो इससे खूबसूरत बात और क्या होगी। एनीवे, वापस टेंट पे आते हैं। टेंट में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो और बेहतर हो सकती थी। जैसे इसके ऊपर का जो टारपोलिन है वो पैराशूट के कपड़े का हो सकता था, या और थोड़ा मोटा हो सकता था, या उसकी लेयर और ज़्यादा हो सकती थी, 2 लेयर का हो सकता था। तो उससे क्या होता कि एक अच्छा थर्मल इंसुलेशन मिलता। ये जो बेस हमने बनाया उसमें हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने अच्छा खासा इसको मजबूत किया हुआ है, और मतलब उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपका ये जो टेंट है टूटेगा नहीं। जो गाड़ी की जो छत है उस पे जो एक रेलिंग्स लगी हुई हैं उन पे नट बोल्ट से मैंने इसको कसा हुआ है। तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही आपको स्टेबिलिटी देगा। ये जो हमने सीढ़ी बनाई, ये सीढ़ी ठीक है, इस पर कोई चढ़ेगा नहीं आपके अलावा, लेकिन ये और थोड़ी बेहतर हो सकती है। ये जितनी कंफर्टेबल हो जाएगी आपके लिए, चढ़ना उतरना उतना आसान हो जाएगा। आप जब भी कहीं जाएं तो अपना टेंट दिन में एस्टेब्लिश करें, क्योंकि आप मज़ा लेंगे, आप आराम से रिलैक्स होकर चिल करेंगे। हालांकि हमने चिल किया, लेकिन दिन में करते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। रात में थोड़े चैलेंज रहते हैं। आपके पास बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, आपके पास वायरिंग केबल वगैरह ये होना चाहिए, और फाइनली अगर कुछ कमियां ना रहें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना मिस कर जाएं हम, तो फिर कैंपिंग का मज़ा क्या है। जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना अपने आप में कैंपिंग है। बहुत मज़ा आया, और इस तरह के वीडियो मैं आगे और भी बनाता रहूँगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आया हो या कोई चीज़ आपको ना पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि ये बड़ा मस्त रहा। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।